न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। चकवाल में 450 मिलीमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले भी भर गए, नशेबी बस्तियां डूब गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में दरियाए सवा में तो यानी करीबी आबादियां ज़ेरे आब आ गईं, नाले भी भर गए। पानी में फंसे खानदान को पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला भी नाला ज़ेरे आब। नाला नई में पानी की सतह 23 फुट होने पर कटारिया और गवाल मंडी में लोगों को इंखला की वार्निंग। तमाम अदारों को हाई अलर्ट कर दिया। इस्लामाबाद में कई मकानों की बेसमेंट्स पानी से भर गईं। बरी इमाम के मज़ार के अतराफ में लैंड स्लाइडिंग। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज। NTMA के हसास इलाकों के मकीनों को 3 से 5 दिन की खुराक, पानी और दवाओं का इंतजाम करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ आज NTMA का दौरा करेंगे। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चकवाल में 400 मिलीमीटर बारिश के बाद फ्लड एमरजेंसी नाफिज। सराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। सराबी रेला करीबी आबादी में दाखिल, दीगर कई डैम्स भी पानी से भर गए। मुतादिद सड़कें रेले के साथ बह गईं। दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कटास राज मंदिर भी डूब गया। झीलों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेले में सड़कें भी बह गईं। सैलाबी रेले में फंसे 5 पुलिस एहलकारों को बचा लिया गया। एक एहलकार की तलाश जारी। दर्जनों अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। गांव में फंसे 29 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम रिहायशियों को हिफाजत से सैलाबी रेले से निकाल लिया गया। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत डैमों, दरियाओं, तालाबों, झीलों में नहाने पर पाबंदी। बारिश के पानी में भी नहाने पर पाबंदी। पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। सिंध में आज रात से बारिश की पेशन गोई। बारिशों का सिलसिला आज रात से शुरू होगा। एयर इंडिया तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमेरिकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है। तैयारे के दोनों पायलट से गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई। कैप्टन सुमित अग्रवाल ने इन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजन को ईंधन की फराहमी होती है। कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशतज़दा रह गया, जबकि कैप्टन सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसकून था। बोइंग भारत की सिविल एविएशन और एयर इंडिया इंतजामिया का रद्द-ए-अमल ताहाल सामने नहीं आया। भारतीय हुकाम की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। पाँच साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइन को बरतानिया में परवाज़ के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। बरतानिया हाई कमिश्नर जेन मेरिट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र के मुंतज़िर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हिफाजती मेयार में नुमाया बेहतरी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम, कहा इस मस्बत पेशरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के साख में इजाफा होगा और बरतानिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। माज़ी में PTI रहनुमाओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी और मुल्क की साख को नुकसान पहुँचा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।